हाँ जी। धन्यवाद देवेंद्र जी। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बुक मंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्य के ऊपर में। नए साल में लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। हर आदमी के बिना बिना लक्ष्य के अगर हम चल रहे हैं तो समझ लीजिए हम ऐसी गाड़ी में बैठ गए हैं जहां पर हमें कहीं पहुंचना नहीं है। तो ऐसे ही दो लोगों की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। शायद उनमें से आपको अपने आसपास के कई लोगों की झलक दिखाई देगी। हम इन्हें टॉम और जैक का नाम देंगे। ये दोनों बाकी सभी बातों में लगभग समान हैं। दोनों में एक ही चीज का अंतर है। टॉम का एक निश्चित लक्ष्य है और जैक का कोई लक्ष्य नहीं है। टॉम जानता है कि वह क्या बनना चाहता है। वह 10 साल बाद खुद के कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा देख रहा है, क्योंकि टॉम ने अपने लक्ष्य के आगे समर्पण कर दिया है। इसलिए उसके सबकॉन्शियस माइंड से उसका लक्ष्य उसे संकेत करता है, यह करो, यह मत करो, इससे तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। लक्ष्य लगातार बोलता रहता है, मैं ही वह इमेज हूं जिसे तुम्हें हकीकत बनना है। तुम्हें मुझे हकीकत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? टॉम के पास एक लक्ष्य था, इसलिए वह इधर उधर की बातों में नहीं उलझता था। लक्ष्य ने उन्हें सारे कामों में सही रास्ता दिखाया। मान लीजिए आपकी अभी कितना टाइम हो रहा है, 9 बजे, अभी 9 बज रहे हैं। और मान लीजिए आपकी 11 बजे की ट्रेन है और आपको पहुंचना बहुत जरूरी है, या कहीं आप घूमने जा रहे हैं, दिल्ली से गोवा घूमने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? कोई आपकी जिंदगी में कोई भी दुख लेकर बैठेंगे? अगर दुख लेकर बैठेंगे तो वो ट्रेन आपके हाथ से निकल जाएगी। इसी तरीके से जब हमारा लक्ष्य क्लियर हो जाता है तो छोटी मोटी उलझनें हमें दिखाई नहीं देती। जितना बड़ा लक्ष्य होगा जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देंगी। और जितना छोटा लक्ष्य होगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम उसमें उलझ कर रह जाएंगे। तो बड़ा लक्ष्य रखिए। बात करते हैं टॉम और जैक की। लक्ष्य ने सारे कामों को सही रास्ता दिखाया। जब टॉम कोई सूट खरीदता था तो उसका लक्ष्य उसे बताता था कि उसे कौन सा सूट चाहिए। लक्ष्य ही टॉम को बताता था कि उसे अगली नौकरी किस तरह की चुननी चाहिए, बिजनेस मीटिंग में क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, विवाद की स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। अगर टॉम अपने लक्ष्य से जरा सा भी इधर उधर भटकता था तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट ऑटोमेटिक यंत्र सक्रिय हो जाता था और उसे चेतावनी देता था कि भैया भटक रहा है, आ जा सही ट्रैक पर। जब हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होता तभी हमें बहुत सारी कंपनियां आती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग आती है, अलग अलग कंपनियां हमें लुभावने ऑफर दिखाती हैं और हम उसमें उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का लक्ष्य क्लियर नहीं है। अगर खुद का लक्ष्य क्लियर हो तो चाहे कोई कितनी ही जबरदस्त स्कीम आकर बताए, हमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टॉम के लक्ष्य ने उसे नौकरी के वातावरण के प्रति बेहद संवेदनशील बना दिया था और दूसरी तरफ जैक के पास कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए उसके पास मार्गदर्शन देने वाले ऑटोमेटिक यंत्र का अभाव था। देखिए, जब भी हम कोई गलती करते हैं ना, मन में आवाज आती है कि नहीं आती? मत करो, मत करो ये गलती। लेकिन उसके बाद भी उस आवाज को दबाकर हम फिर भी वही गलती करते हैं। यही ऑटोमेटिक जो यंत्र है ना, वो यही है। जब हम कभी कस्टमर से मिलने नहीं जाते तो कहीं ना कहीं हमारा दुख, हमें अंदर ही अंदर दुख होता है, यार हम आज गए नहीं मिलने के लिए, आज हम फिर से मार्केट में नहीं मिलने गए। ये क्या है? ऑटोमेटिक यंत्र है ना, वही है। वह जल्दी जल्दी ही दुविधा में पड़ जाता है और इसके बाद बिना नीतियों के काम करता है। वह हिचकिचाता रहता है, कभी इधर कभी उधर जाता था, क्योंकि जैक का कोई लक्ष्य नहीं था। इसलिए कोई उसको बुलाता था उसके साथ चला जाता था। यह सोचता था कि उसे इस हालत में क्या करना चाहिए कि उसके पास लक्ष्य की को हासिल करने की लगन नहीं थी। क्या मैं ऊपर लिखे खंड को दोबारा पढ़ने का आग्रह कर सकता हूं? ऐसा अभी करिए।
इस अवधारणा को अपने दिमाग में बैठ जाने दें कि बेहद सफल लोगों का जीवन का अध्ययन करें। यह देखें कि उन सभी ने अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को सरेंडर कर दिया। देखें कि किस तरह किस बेहद सफल व्यक्ति की जिंदगी उसके लक्ष्य के चारों ओर तरफ घूमती है। लक्ष्य के सामने समर्पण करें और सचमुच समर्पण कर दें। 2024 अगर आप इनकैशमेंट करना चाहते हैं तो अपना एक तो लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दीजिए। कितना मुझे सेक्रीफाइस करना है, कितने रुपए मुझे ब्रांडिंग के लिए लगाने हैं। अगर आप सोचेंगे ना कि ब्रांडिंग के लिए मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं 10,000 नहीं लगाऊंगा, मैं 5,000 नहीं लगाऊंगा, तो आप उतने ही पीछे रह जाएंगे। एक बजट बना लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियां बजट बनाती हैं, अपना भी एक बजट बना लीजिए मंथली कि मुझे इतने रुपए महीने ब्रांडिंग, ब्रोशर, बोर्ड, साइन बोर्ड वगैरह जो भी आपको बनाने हैं उसके हिसाब से, स्टैंडी, प्रोमोटेबल, कैनोपी, ये चीजों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए। अगर 2024 को इनकैशमेंट करना चाहते हैं तो कितना मैं समय दे सकता हूं, अपने आप से पूछिए कि इस चीज को हासिल करने के लिए अगर मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, अगर आज 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए जॉब पर जाइए। किसी आदमी से पूछिए कि भैया 1 लाख रुपए सैलरी कमाने के लिए क्या क्या करते हो, तो पता चलेगा। वही काम आप कर दीजिए। वो कहेगा भैया 8 घंटे हो या 10 घंटे पता नहीं रहता, बॉस को हर मिनट का जवाब देना होता है, कोई ना कोई नया कस्टमर ढूंढते रहना होता है। आप 1 लाख की नौकरी वाले से मिलिए, वो आपको सही तरीके से गाइड करेगा कि क्या करता है वो। बस वही चीजें आप अपने बिजनेस के अंदर कर दीजिए। आप भी 1 लाख रुपए, वो 1 लाख कमाता है, आप भी 1 लाख कमाएंगे, लेकिन उसके साथ आपका रिन्यूअल भी आएगा। फर्स्ट ईयर प्रीमियम का कमीशन तो 1 लाख आएगा ही आएगा, लेकिन आपका रिन्यूअल भी 20 साल तक बनेगा। सिर्फ उतना ही कर लीजिए जो 1 लाख रुपए सैलरी पाने वाला आदमी करता है। लक्ष्य के सामने अपने आप को समर्पण कर दीजिए, उसे अपने ऊपर हावी हो जाने दीजिए। तब लक्ष्य आपको एक ऑटोमेटिक मार्गदर्शन प्रदान करने लगेगा जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होगा। हम लोगों के साथ अक्सर होता है कि किसी शनिवार की सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे पास कोई योजना नहीं होती है। ऐसा कितने लोगों के पास होता है कि नहीं होता? बहुत लोगों के पास होता है कि हम सुबह उठते हैं, हमारे पास कोई योजना नहीं है, हम नहीं जानते कि हमें उस दिन क्या करना है, और इस तरह के दिनों में हम लगभग कुछ हासिल नहीं कर पाते। हम दिन को यूं ही गुजार देते हैं और जब दिन खत्म हो जाता है तो खुश होते हैं, परंतु जब हम किसी दिन की योजना के साथ शुरू करते हैं तो हमारे काम फटाफट हो जाते हैं। यह काम यह आम अनुभव एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। किसी काम में सफलता हासिल करने के लिए हमें उस काम की योजना बनानी चाहिए। दोबारा से इस बात को नोट कर लीजिए। कई लोग मुझसे कहते हैं कि नोट्स बना कर दें, तो मैं आपको वही लाइन बार बार दोहराता हूं जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है। किसी काम में सफलता हासिल करने के लिए हमें उस काम की योजना बनानी चाहिए। यहाँ भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में हम सभी के ये काम आएगी जब मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। तो किसी भी काम में अगर सफल होना चाहते हो तो इसकी योजना बनाओ, डेली योजना बनाओ। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं और हर किताब में यही लाइनें बार बार दोहराई जाएंगी। योजना बनाओ, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो। अगर एक कैंप भी लगाने जा रहे हो ना, एक कैंप लगाने जा रहे हो, मान लो आपने सोचा कि मैं LIC का कैंप लगाऊंगा, इस कैंप के लिए भी आपको योजना बनानी है। कैसे? आपके साथ कितने और दूसरे साथी होंगे जो उस कैनोपी में बैठेंगे, टेबल होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, फॉर्म होने चाहिए, ब्रोशर होने चाहिए, रिटायरमेंट का अलग, बिटिया की शादी के लिए, कन्यादान के लिए अलग, बेटे के लिए अलग, खुद के रिटायरमेंट के लिए अलग, मनी बैक की पॉलिसी की कंसेप्ट अलग। ये आपके पास एक कंसेप्ट होने चाहिए आपकी टेबल पर। एक बढ़िया सी टेबल हो, उस पर व्हाइट कपड़ा बिछाकर आप अपने कैंप लगा सकते हैं, और किसी भी मोहल्ले में जाकर, और उसमें से कम 3 से 4 साथी हों एक कैंप में। 2 साथी हमेशा इस तरीके से लगे रहें
उस जिस भी कॉलोनी में आपने लगाया हो वहां पर ब्रोशर बांटें हर दुकान पर जाकर, और कहें कि उस जगह पर हमारा कैंप लगा हुआ है, सर्विसिंग कैंप। कोई भी आपकी पॉलिसी संबंधित, LIC की पॉलिसी संबंधित कोई समस्या हो तो हमारे कैंप में आकर आप सहयोग ले सकते हैं, और नई भी पॉलिसी लेने के लिए सहायता आपको मिल सकती है। जब भी कोई कस्टमर आपके पास आए तो कम से कम उसको मुंह मीठा कराने के लिए एक टॉफी उसको हम दे सकते हैं। साथ में अपने कैंप लगाने के लिए, उस कैंप में जब भी आप कैंप लगाएं तो बैलून्स साथ में रखें और बैलून्स को आप लगा दें, क्योंकि बैलून्स को देखकर जब कोई बच्चा आए और बच्चा जिद करने लगे कि मुझे बैलून्स चाहिए, तो आप खुद उसको बैलून्स जब देंगे तो उसके पेरेंट को खुशी होगी कि यार जब भी कोई बच्चा दिखाई दे अपने एक कैंप में से बैलून निकालिए और उसको दे दीजिए। एक तो ब्लेसिंग मिलेगी, और जब बच्चा खुश होगा तो आपके अंदर भी खुशी आएगी, क्योंकि हम जब खुश देखते हैं किसी बच्चे को तो हमारे अंदर भी खुशी आती है। तो ये कैंप लगाने के लिए भी प्लानिंग चाहिए। हम जाते हैं कैंप लगाते हैं, हमें कोई रिजल्ट ही नहीं आता, हम कहते हैं हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, लेकिन कैंप लगाने के लिए भी प्लानिंग चाहिए। तो यहाँ तो दोस्तों हम 10 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, लाख रुपए महीने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। हर छोटी सी छोटी चीज को भी हम प्लानिंग के साथ में करेंगे तो ही हमें रिजल्ट आएगा। अच्छा, कैंप कभी लगाया कभी नहीं लगाया ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर संडे को एक दिन ऐसा चुनिए, कोई भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, या कोई आपके वहां पर कोई मार्केट लगती है, जैसे वीकली मार्केट लगती है, तो उस जगह पर भी आप अपना कैंप लगा सकते हैं कि कम से कम शाम के समय या एक दिन मुझे सिर्फ कैंप लगाना है यहीं पर ही। जब एक दिन लगातार हर हफ्ते एक जगह पर आप कैंप लगाएंगे तो लोगों की एक जानकारी बन जाएगी, यार ये बंदा ना मंडे के दिन यहां पर मिलता है। आप अपनी कॉलोनी का जो गेट है जहां से सभी लोग एंट्री करते होंगे, ऐसा कोई जगह चुनिए जहां से किसी भी कॉलोनी या सोसाइटी के लोग एक जगह से गुजरते हैं, उस जगह पर लगा दीजिए एवरी मंडे। तो इससे क्या होगा, अच्छा मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन कोई एक ऐसा दिन चुनिए, और उससे क्या होगा कि लोगों को ये पता रहेगा यार इस हफ्ते में ये बंदा कहीं नहीं मिलता, यहां जरूर मिलेगा। धीरे धीरे लोग आपको जानने लगेंगे, और आपके पास धीरे धीरे साल के अंत तक खुद आपके पास पॉलिसियां चलकर आएंगी। लेकिन प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मन किया चलो चलो यार कैंप उठाकर चलते हैं। आज मन किया कैंप उठाकर चलते हैं, ऐसा नहीं होगा, इसीलिए शायद हमारे को रिजल्ट नहीं आता है। तो हर चीज की प्लानिंग करके चलना है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले वैज्ञानिकों को परमाणु की प्रबल शक्ति का आभास था, परंतु वह नहीं जानते थे कि परमाणु को किस तरीके से विखंडित किया जाए ताकि इसकी प्रबल शक्ति को विस्फोट हो। जब अमेरिका युद्ध में उतरा तो भविष्यदर्शी वैज्ञानिकों ने परमाणु बम की संभावित शक्ति को देखा। तत्काल एक योजना बनी जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, परमाणु बम बनाना। बाकी सब इतिहास है। कुछ ही सालों में लगन और मेहनत रंग लाई, परमाणु बम गिराए गए, युद्ध खत्म हो गया। परंतु अगर लक्ष्य हासिल करने की योजना नहीं बनाई तो परमाणु को विखंडित करने की प्रक्रिया शायद इतनी जल्दी नहीं हो पाती। शायद इसमें एक दशक या उससे भी ज्यादा का एक विलंब हुआ होता। अगर आपको काम करना है तो लक्ष्य बना लीजिए। हमारे उत्पादन का भट्टा ही बैठ जाएगा अगर हम उत्पादन के टारगेट ना बनाए। अच्छा, किसी भी कंपनी में चले जाइए, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका गोदाम भी लग रहा है, गोदाम का किराया, मशीन, एम्प्लॉयज। अगर वो टारगेट ना बनाए कि इतने प्रोडक्ट निकलने चाहिए, तो वो गोदाम का किराया कैसे देगा, मशीन का खर्चा कैसे निकालेगा, वहां के एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनका खर्चा कैसे निकालेगा। तो सारा डिपेंड क्या है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर। तो यानी क्या है कि उसका भी एक लक्ष्य है, और सेल्समैन तभी सामान बेच पाते हैं जब उन्हें निश्चित संख्या में माल बेचने का एक लक्ष्य दिया जाता है। मान लो आज आपका कोई लक्ष्य ना हो, अगर 12 पॉलिसी का भी टारगेट नहीं हुआ होता तो आज इंश्योरेंस एजेंट एक भी पॉलिसी नहीं करता। अगर 12 पॉलिसी का भी एक मिनिमम टारगेट नहीं होता तो वो भी आज की डेट में कोई पॉलिसी नहीं करता। तो टारगेट होता है तो ही आदमी कुछ ना कुछ करता है।
प्रोफेसर जानते हैं कि विद्यार्थी तभी अपने टर्म पेपर लिख पाते हैं जब उसका डेडलाइन तय की जाती है। अब ये देख लीजिए, अगर एग्जाम ही ना हो, कोई लक्ष्य ही डेडलाइन ना हो, तो कौन तैयारी करेगा? तभी आप देखते हैं कि साल भर में बच्चे कुछ नहीं पढ़ते, आखिरी के दिनों में पढ़ते हैं, क्योंकि डेडलाइन है। तो डेडलाइन होना जरूरी है। तो अगर आप सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य तय करें, डेडलाइन बनाएं। मैंने आपको एक डेडलाइन दी थी, 10 पॉलिसी करनी है 31 दिसंबर तक, और 1 जनवरी को हमें 10 पॉलिसी लेकर जानी है। उसमें से कितने लोग आप में से तैयार हैं, जो भाग रहे हैं, जिन्होंने कल पूरा दिन भागे होंगे? कोई है यहाँ पर जो मैंने कल आपसे शेयर किया था, कल या परसों मैंने कहा था कि 10 पॉलिसी 1 तारीख को लेकर जानी है। इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखिए, बड़ी है, आप बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं, एमडीआरटी करने की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम आपके पास 1 तारीख को 10 पॉलिसी होनी चाहिए आपके पास में। जब आप 10 पॉलिसी लेकर, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन जिस दिन आप 10 पॉलिसी लेकर जाएंगे ब्रांच में, आपको एक, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होगा। शुरुआत आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। कम से कम सुबह से शाम तक लग जाइए। आज भी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है, 29 तारीख है, 30, 31, 29, 30, 31, 3 दिन है, 10 पॉलिसी कम से कम होनी चाहिए हम सबकी। अपन, हाँ, अपने आप यह तय करें कि आप इतने समय में इतना हासिल करेंगे, ये हमें तय करना है। अच्छा, हमें कोई रोक नहीं रहा कि हम सब कोई ना कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं, सर मैं 31 दिसंबर को करूंगा। भैया, किसने कहा है कि 31 दिसंबर तक ही करनी है? ये जनवरी जनवरी में भी कर सकते हैं, फरवरी में भी कर सकते हैं, जब चाहे उतनी जल्दी आप कर सकते हैं। जो चीज आपको सोचिए कि आप इतने सालों से सक्सेस नहीं हो पाए, जो चीजें आप सितंबर अक्टूबर नवंबर में हासिल करनी है, क्यों ना उसको जनवरी में हासिल की जाए। थोड़ा सा थोड़ा और प्रेशर अपने ऊपर लिया जाए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, बॉल को कोई जितना नीचे फेंकेगा तेजी से, उतना ही वो प्रेशर से ऊपर आएगा। जितना प्रेशर उसके ऊपर दिया जाएगा उतना ही ऊपर आएगा। जितना प्रेशर हम लेकर जनवरी में अगर हम काम कर लेंगे, उतना ही हो सकता है कि हम जनवरी में ही एमडीआरटी कर लें, और कर भी रहे हैं। आप देखेंगे कि 1 जनवरी को भी बहुत सारे लोग 1 जनवरी के दिन पहली एमडीआरटी कर लेते हैं। आप केवल उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना हासिल करने की योजना बनाई है। योजना बनानी है, इन 3 दिन में भी आप योजना बना सकते हैं। योजना बनाकर अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। जितने भी आप पुराने कस्टमर हैं आपके, सबको कॉल कीजिए, सबको कॉल कीजिए। अगर आपके 100 200 300 400 कस्टमर हैं, क्या उसमें से 10 पॉलिसी नहीं मिलेंगी? मिल सकती है। अगर हम ठान ले तो क्या से क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। हम में से हर एक के पास एक विकल्प है। रिटायरमेंट हमारे लिए शुरुआत भी हो सकती है और अंत भी। कुछ मत करो, बस खाओ पियो सो दिन काटो का रवैया रिटायरमेंट का खुद को तेजी से जहर दे दो वाला रास्ता है। जो लोग रिटायरमेंट को सक्रिय जीवन का अंत मानते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का के जीवन का अंत भी इसके तत्काल बाद ही हो जाता है। आप देखते होंगे, कोई आदमी काम कर रहा है, तब तक कोई बूढ़ा नहीं हुआ, जैसे ही रिटायरमेंट हुआ 2 से 3 साल में बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि काम ही छोड़ देता, खाओ पियो सो फिर जागो। जिंदगी खत्म हो जाती है ऐसे आदमी की। और हम में से कई लोग ऐसी जिंदगी शायद अभी भी जी रहे होंगे, जो मार्केट में नहीं निकलते, सिर्फ रिन्यूअल के ऊपर जी रहे हैं। अगर हम रिन्यूअल के ऊपर जीने वाले हैं, तो हम भी समझ लीजिए उस रिटायरमेंट, उस बूढ़े आदमी की तरह हो गए, जो रिटायरमेंट तो ले ली है, अब बस रिटायरमेंट का पैसा आ रहा है और जी रहे हैं, यानी रिन्यूअल पर जी रहे हैं। तो आप समय से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। जब जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बचा, जीने का कोई कारण नहीं बचा, इसीलिए तो जिंदगी खत्म होती जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि 2024 हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए बहुत ही धमाल करने वाला है। मैंने आपको बताया भी है कई बार कि 2000 पिछले साल मैंने अक्टूबर में जूम का पहला सेशन अपने आप अटेंड मैंने दिया था। जूम सेशन, मुझे पता भी नहीं था कि कौन सा बटन दबाने से क्या होता है, और कब मुझे कहाँ देखना चाहिए, कैसे देखना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। शायद सितंबर अक्टूबर में मैंने वो ट्रेनिंग दी थी, पहली ट्रेनिंग।
अपने दम पर, मतलब खुद सेटअप। पहले तो कोरोना के समय पर किसी ने मुझे इनवाइट किया था और तब मैंने स्पीच दी थी, एक दो बार दी थी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा था। लेकिन इस दौरान मैंने सेशन देना शुरू किए वीकली, और उसके बाद हमने अप्रैल से लगातार बुक रीडिंग की क्लास शुरू की, जो अभी तक चल रही है। ये सब मेरी प्रैक्टिस थी और मुझे कॉन्फिडेंस आता गया, और मैंने आज ये सेटअप लगा लिया अपना। अगर यहाँ मेरे ऑफिस में देखेंगे तो चारों तरफ लाइट लाइट लगी हुई है। सभी सेटअप मैंने पूरा एक अलग तरीके का लगा रखा है। जो मेरा सपनों का सेटअप था, मैंने ये सोचा था कि इस तरीके का सेटअप होना चाहिए, लेकिन क्लियर नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें अपने आप ही होती चली गई, और मैंने खुद का लक्ष्य तय किया था कि 2024 में हमें क्या हासिल करना है। और ये सारी चीजें अपने आप ही कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आती गई, किसी ने बता दिया, ये सारी चीजें मैंने ये सेटअप रेडी कर लिया। और मैं हमेशा हर आदमी, हर इंश्योरेंस एजेंट को कहता हूं, ऐसा ही सेटअप हमारे पास होना चाहिए। कम से कम 50,000 के आसपास का ये सेटअप हमारा बन सकता है, और हम पूरी दुनिया के साथ यहीं बैठकर कनेक्ट होकर सबसे बातचीत कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही होगा। जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी आप लोगों तक पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ रिटायरमेंट होने का बुद्धिमत रवैया यह है कि मैं अब नए सिरे से शुरुआत करूंगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं रिटायरमेंट होने के बाद कहते हैं कि अब जिंदगी खत्म, खाओ पियो सो, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। और दूसरी है कि अब मेरी एक नई जिंदगी शुरुआत हुई है। जैसे कि आप में से बहुत लोग, कुछ लोगों ने जिंदगी के आधे पड़ाव हासिल कर पा चुके होंगे। अब इंटरवेल की बाद की जिंदगी है और एजेंसी ली है। तो ये सोचिए कि अब नए सिरे से जीना है। दोस्तों, 2023 तक आपने अभी तक एजेंसी कैसे चलाई है, कैसे नहीं चलाई, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 2024 हमारा है। इसमें हमें अपनी एक नई शुरुआत करनी है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त ल्यू गार्डन ने रिटायरमेंट होने के बाद इसी तरीके को चुना। ल्यू ल्यू एक किसी आदमी का नाम है। ल्यू कुछ साल पहले अटलांटा के सबसे बड़े बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रिटायर हुए थे, परंतु उन्होंने अपने रिटायरमेंट के दिन को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत माना था। आज तक हमने कोई भी कुछ भी किया हो, लेकिन आज, ये जो आज प्रेजेंट मोमेंट है, आज की शुरुआत एक नए ढंग से कर सकते हैं। उन्होंने खुद को बिजनेस सलाहकार के रूप में स्थापित किया, और उनकी प्रगति आश्चर्यजनक थी। अब वे 60 से 70 के बीच में हैं, और वे ढेर सारे ग्राहकों को सेवाएं देते हैं। वक्ता के रूप में, स्पीकर के रूप में देश भर में उनकी बड़ी मांग है। उनकी एक योजना है पी सिग्मा एप्सिलॉन नामक संस्था बनाने की थी, जो प्रोफेशनल सेल्समैन और सेल्स एग्जीक्यूटिव की संस्था हो। हर बार जब मैं देखता हूं, लियू की उम्र पहले से कम दिखती है। अभी भी मैं अपनी आत्मा अभी भी अपनी आत्मा में वे 30 साल के जवान हैं। देखो, 60 से 70 साल के हो गए, लेकिन जब आदमी टारगेट लेता है और कहता है कि मैं दुनिया तक एक संदेश, एक मिशन के ऊपर काम करता है, तब वो आदमी 60 का भी होकर 30 का लगता है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उतना बड़ा, और जितना बड़ा मिशन होगा, उतनी ही उसकी उम्र कम हो दिखाई देगी। आप देखते होंगे कि 18 से 30 साल के बच्चे जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, वो 60 साल के बूढ़े की तरह मायूस होंगे। और 60 साल के, 80 साल के अमिताभ बच्चन देख लीजिए, वो कितने यंग है। मैं ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूं जो इतनी उम्र में जीवन से सुख की इतनी फसल काट रहे हैं, जितना कि ये वरिष्ठ नागरिक, जिसने रिटायरमेंट को जीवन का अंत नहीं माना। आज आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे 30, 35, 40, 60, जो भी आपकी उम्र हो, आप एक लक्ष्य तय कर अपना मिशन बड़ा करके आप अपनी उम्र को कम कर सकते हैं। यानी आप आज भी 30 और 25 के युवा बन सकते हैं, सिर्फ आपको अपने मिशन पर काम करना है। लक्ष्य, प्रबल लक्ष्य किसी व्यक्ति को जिंदा रख सकते हैं, चाहे उसकी शारीरिक शक्ति स्थिति कैसी भी हो। हम कैसे रहते हैं, हम मायूस रहते हैं, सर कोई पॉलिसी नहीं हुई,
क्या करें, कोई काम धंधा नहीं हो रहा, कस्टमर ना बोल रहा है, मिल नहीं रहे, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है जिंदगी में, कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई रजिस्टर ही मेंटेन नहीं कर रखा कि मैं कैसे कैसे क्या क्या काम करता हूँ, कोई हमारा डेटा मेंटेन नहीं है सही तरीके से, कोई हमने डिजिटल ही अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। दोस्तों जिंदगी बहुत तेजी से भाग रही है, और मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं बहुत पीछे हूं अभी, बहुत ही ज्यादा पीछे हूं। आपको लगेगा कि मैं टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हूं, नहीं, बहुत पीछे हूं अभी भी मैं। दुनिया हमसे बहुत तेजी से आगे भाग रही है। मेरे कॉलेज के एक मित्र की माँ थी, उन्हें कभी उन्हें तभी कैंसर हो गया था जब उनका पुत्र केवल 2 साल का था। और इतना ही नहीं, बीमारी का पता चलने से 3 महीने पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई। उनके डॉक्टर ने उन्हें दिलासा नहीं दिया, परंतु मिसिज डी ने हार नहीं मानी। उनका संकल्प था कि वे अपने 2 साल के बच्चे को सफलतापूर्वक कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाएगी। अपने पति द्वारा छोड़ी गई छोटी सी दुकान, किराए की दुकान चलाकर उन्होंने पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना शुरू किए। और उनके बहुत से ऑपरेशन हुए। हर बार डॉक्टर यही कहते थे कि अब बस कुछ महीने और है आपकी, कैंसर तो कभी खत्म नहीं हुआ। परंतु कुछ महीने खींचते खींचते 20 साल बन बन गए, और उन्होंने अपने बच्चे को सफलतापूर्वक कॉलेज की पढ़ाई खत्म करते और डिग्री लेते हुए देखा। और इसके 6 हफ्ते बाद ही वह चल बसी। दोस्तों जब बच्चा 2 महीने का था, 2-4 महीने का, तभी डॉक्टर ने कह दिया था कि भैया आप कुछ ही महीने के मेहमान हो, ज्यादा नहीं जी पाओगे। पति की तो डेथ हो चुकी थी। लेकिन उस माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे को कॉलेज से ग्रेजुएट होना देखना चाहती हूँ। और बीमारी कभी खत्म नहीं हुई। हर 2-4-6 महीने के बाद डॉक्टर कहता था कि अब कुछ महीने के मेहमान हो। ऐसे करते करते 20 साल हो गए। लक्ष्य तय किया था। जब हम कुछ सोच लेते हैं तो प्रकृति भी उसके अनुसार बदलने लगती है। लक्ष्य, प्रबल लालसा में इतनी ही शक्ति थी कि वे मौत से 2 दशक तक लड़ती रही। लंबे जीवन के किसी लक्ष्य का प्रयोग करें। दुनिया की कोई भी दवा और उसका डॉक्टर भी यही मानेगा, जीवन को बढ़ाने में इतनी सक्षम नहीं होती जितनी की कुछ करने की इच्छा होती है। वह व्यक्ति जो अधिकतम सफलता हासिल करने के लिए कृतज्ञ संकल्प है, तो वह सिद्धांत सीख जाता है। प्रगति एक समय में एक कदम चलने का नाम है। एक समय में एक कदम, एक एक ईंट करके ही घर बनता है। फुटबॉल के खेल में एक एक करके ही मैच का विश्व कप जीता जाता है। कोई डिपार्टमेंट स्टोर एक एक ग्राहक से ही बढ़ता है। हर महान सफलता छोटी छोटी सफलताओं की श्रृंखलाएं होती हैं। ऐसी जाने माने लेखक हैं। उन्होंने रीडर्स डाइजेस्ट अप्रैल 1957 में लिखा है कि उन्होंने जो सबसे बढ़िया सलाह सीखी है वह है अगले मील का सिद्धांत। यहां पर मैं उनके लेख का कुछ हिस्सा दिए जा रहा हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुझे और कई दूसरे लोगों को क्षतिग्रस्त हवाई जहाज से पैराशूट से छलांग लगाकर वर्मा भारत की सीमा के पहाड़ी जंगलों में कूदना पड़ा। इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि अगले कुछ सप्ताह तक हमारे बचाव के लिए कोई टीम वहां आएगी। तब हमने भारत की तरफ एक दर्दनाक लंबी यात्रा शुरू की, और हमें 140 मील का फासला तय करना था। बीच में पहाड़ थे, अगस्त की गर्मी थी, मानसून की बारिश थी। सफर के पहले ही घंटे में मेरे जूते में एक कील 1 फुट गहरी धंस गई। शाम तक मेरे दोनों पैरों में सिक्कों के पर आकार के छाले हो गए। क्या मैं 140 मील तक लड़खड़ाते हुए चल सकता था? क्या दूसरे लोग इतनी दूर चल पाएंगे? जबकि उनमें कई की हालत तो मुझसे भी बदतर थी। हम लोगों को यह विश्वास था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, परंतु हम अगली चोटी तक तो पहुंच ही सकते थे।
हम रात गुजारने के लिए अगले गांव तक पहुंच ही सकते थे। हमारा लक्ष्य एक दिन में बस एक ही काम करना था। जब मैंने नौकरी छोड़ी और 2.5 लाख शब्दों की किताब लिखने का फैसला किया तो मेरी योजना के बारे में एक साथ नहीं सोचा। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं महत्वाकांक्षी पुस्तक कभी पूरी नहीं कर पाता। मैंने केवल अपने पैराग्राफ के बारे में विचार किया, अगले पेज के बारे में नहीं, अगले अध्याय के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह 6 महीने मैंने कुछ नहीं किया और केवल एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ लिखता रहा। पुस्तक अपने आप में दोस्तों तैयार हो गई। वर्षों पहले मैंने हर रोज लिखने और ब्रॉडकास्टिंग का काम हाथ में लिया था। आज 2000 पांडुलिपियों से ज्यादा हो चुका है। अगर तब किसी ने मुझसे एक साथ 2000 पांडुलिपियां लिखने को का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया होता तो मैं इतने बड़े काम करने में नहीं कर पाता। परंतु मुझे एक पांडुलिपि लिखने के लिए कहा गया, इसके बाद फिर एक और इसके बाद फिर एक। अगले मील का सिद्धांत समझ लीजिए दोस्तों। साल भर की प्लानिंग की, उसके बाद उसको मंथली डिवाइड करिए, उसके बाद दिन में डिवाइड कीजिए। अब दिन का आपको 2000-3000 रुपए कमाना है, बस इसके ऊपर फोकस कीजिए। दिन का 2-3 हजार रुपए अगर आपने कमाने के ऊपर फोकस कर लिया तो आप साल का लक्ष्य भी तय कर लेंगे। बस आपको आज के ऊपर फोकस करना है। हम सोचेंगे ना कि मेरे को 10 लाख रुपए आने कमाने, 10 लाख कमाने, वो 10 लाख करते करते पता नहीं कब होंगे। ये सोचिए कि आज मुझे कितना कमाना है, बस इसके पीछे लग जाइए। अधिकतर इंश्योरेंस एजेंट वो 10 लाख देखते रहते हैं कि मैं 10 लाख कमाऊंगा, एक दिन कमाऊंगा, अगस्त तक कमाऊंगा, सितंबर तक कमाऊंगा। वो सितंबर आ जाता है, कब चला जाता है। हम ये नहीं देखते कि मेरा आज का लक्ष्य क्या है। कदम दर कदम का तरीका किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का इकलौता बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका है। दोस्तों 1 तारीख का लक्ष्य आप डिवाइड कर लीजिए पर डे से। उस 1 तारीख के लक्ष्य को आप डबल हासिल करना चाहिए, आपको डबल या ट्रिपल। मान लीजिए आपका मोटा मोटा एक मैं कर लेता हूं, यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। मोटा मोटा एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। 9 लाख रुपीज हो गया एक एग्जांपल। इसको डिवाइड किया 365। 365 मान लीजिए 65 डेज तो आपकी छुट्टी हो गई। आप डिवाइड करिए 300 से। आपका अगर 9 लाख रुपए आपको हासिल करना है और 300 ही दिन है, 65 दिन का तो कभी किया कभी नहीं किया, ऐसे भी दिन आते हैं, तो आपका पर डे की इनकम हो गई 3,000 रुपए। अब ये सोचिए कि आपको 1 जनवरी को 3,000 की जगह पे कम से कम डबल या ट्रिपल का टारगेट रखना है। पर डे आपको कितना कमाना है, या तो कम से कम 6 से 9 हजार रुपए कमाना है। अब 1 जनवरी को अगर आपने 6 हजार या 9 हजार कमा लिया, फिर से तब जाकर आपकी एमडीआरटी का हो पाएगी। अगर ऐसा टारगेट नहीं रखेंगे तो हर बार की तरह इस साल 2024 को भी आप इनकेशमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम सिर्फ बातों में रह जाएंगे कि हम हासिल करेंगे, लेकिन फिर से 2025 आ जाएगी और हम कहेंगे कि यार अब 25 से करेंगे। तो 1 तारीख को कम से कम आपको 6 हजार रुपए आपको कमाना है। अगर 9 लाख का टारगेट लेकर चलें और 300 दिन से डिवाइड करें, क्योंकि कभी होली आ रही, कभी दिवाली आ रही, कभी ऐसे दिनों में कभी कभी आप काम कर भी नहीं पाते, या कभी बीमार हो गए, या घर में कोई समस्या हो गई, तो 65 डेज को आप निकाल दीजिए, सिर्फ 300 दिन से डिवाइड कर दीजिए। आपका 3,000 रुपए पर डे की टारगेट आ रहा है। 3,000 रुपए प्रीमियम नहीं लाना, 3,000 रुपए कमीशन कमाना है। अगर 3,000 रुपए अगर आपने टारगेट ले लिया तो कम से कम इसका डबल या ट्रिपल लेकर चलिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि टाटा नहीं तो बाटा तो बन ही जाएंगे, टाटा नहीं तो बाटा बन जाएंगे। तो कम से कम 9,000 10,000 रुपए रोज का कमाने का टारगेट रखिए। 1 जनवरी को हर किसी, हाँ हाँ, 1 तारीख को कम से कम आपको 9 से 10 हजार रुपए आपको कमाना है। 9 से 10 हजार रुपए कमाना है, तब जाकर
आपका टारगेट क्योंकि कभी किया कभी नहीं किया, उससे एडजस्टमेंट होकर 3,000 रुपये आएगा। अब 1 जनवरी को कमाने का कितने लोगों ने प्लानिंग कर लिया है? कितने लोगों ने, जो मैंने आपको कहा कि 10 पॉलिसी लेकर जानी है, 10 पॉलिसी लेकर जाएंगे छोटी बड़ी, तब जाकर आपका एडजस्टमेंट बनेगा। इसीलिए मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि ये जो हमारे 2-3 दिन मिले हैं, इस पर पूरी तैयारी करके आप 1 तारीख को कम से कम 10 केस लेकर अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएं। क्योंकि एक मील का, जब आपने एक एक टारगेट अचीव कर लिया ना, आपके अंदर से एक वो आएगा कि यार मैंने एक चीज हासिल कर ली। और पहले दिन ही कुछ नहीं लेकर जा गए, आपने सोचा आज तो 1 जनवरी है, आज तो हैप्पी न्यू ईयर सबको बोलना है, ऐसे ही दिन बीत जाएगा 1 जनवरी का, और 2 जनवरी आ जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। तो ये 1 जनवरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कदम दर कदम का तरीका किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का इकलौता तरीका है। धूम्रपान छोड़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। जिसने मेरे कई दोस्तों को सिगरेट छुड़वा दी है, वह अगले घंटे का फार्मूला, अंतिम लक्ष्य तक पहली बार में पहुंचने की बजाय, यानी कभी धूम्रपान ना करने का संकल्प ले लेना इतना कारगर नहीं होता जितना कि अगले घंटे तक सिगरेट ना पीने का। भाई धूम्रपान जो करता है, सिगरेट पीता है, बस उसको ये टारगेट करना है, यार 1 घंटा नहीं पीऊंगा, 1 घंटा मुझे संभालना है, अगले 1 घंटे के बाद फिर से 1 घंटा संभालना है। जब घंटा खत्म होता है तो धूम्रपान करने वाला अपने संकल्प को 1 घंटा और बढ़ा देता है। फिर जब इच्छा कम होती जाती है तो इस समय को 2 घंटे रखा जाता है, और इसके बाद 1 दिन, और लक्ष्य हासिल होता जाता है। वह व्यक्ति जो एकदम इस आदत को छुड़ाना चाहता है, वह इसलिए असफल होता है क्योंकि उसने इसमें असहनीय मनोवैज्ञानिक वेदना होती है। सिगरेट के बिना 1 घंटे रहना आसान है, सिगरेट के बिना जिंदगी भर रहना बड़ा मुश्किल है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में कदम दर कदम चलने का तरीका की जरूरत है। जैसा कदम दर कदम, रोज का टारगेट तय कीजिए कि कम से कम मुझे 10,000 रुपए कमाने हैं, लग जाइए। अगर लग गए ना, ये बस मैं कहता हूं, जब मर मर के जिंदगी जी रहे हैं तो ये अच्छी तरीके से मरवा लेना, कि बार बार मरने से अच्छा एक ही बारी मर लें। तो अच्छी तरीके से अगर हमें मर मर के जी रहे हैं, तो इस बार हम कम से कम अपने आप को पूरा झोंक दें, और 1 जनवरी को कम से कम 10 पॉलिसी लेकर अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएं। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए हर काम, चाहे वह कितना ही छोटा नजर आता हो, आगे बढ़ने का एक मौका देता है। एक समय में एक ग्राहक को सामान बेचकर ही सेल्समैन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उठाने काबिल समझा जाता है। धर्मोपेक्ष के लिए हर वचन, प्रोफेसर के लिए हर लेक्चर, वैज्ञानिक के लिए हर प्रयोग, बिजनेसमैन के लिए हर मीटिंग महान लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का अवसर है। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अचानक सफल हो गया, हम किसी को देख रहे हैं, अरे यार ये एमडीआरटी करिए, परंतु अगर आप ऐसे लोगों के इतिहास को देखें जो अचानक चोटी पर पहुंचते दिखे हों, तो आप पाएंगे कि उन्होंने पहले काफी जमीनी तैयारी की थी। जो कहते हैं ना कि 1 जनवरी को एमडीआरटी कर ली, भाई साहब वो पता नहीं कितने सालों से लगे हुए हैं, और लगातार लगे हुए हैं, और दिन रात लगे हुए हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब वो कस्टमर के सामने नहीं बैठा होता। तो आप पाएंगे कि उन्होंने पहले काफी जमीनी तैयारी की थी। सफल लोग अपनी प्रसिद्धि को जल्दी ही गवा देते हैं। वे दरअसल ऐसे नकली लोग होते हैं जिनकी नींव कमजोर होती है। हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। जिस तरह कोई सुंदर इमारत पत्थर के टुकड़ों से बनती है, उसी तरह सफल जिंदगी हमारे छोटे छोटे कामों से बनती है। इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों। दोबारा से इस लाइन को दोहरा रहा हूं, मैं भी इसको हाईलाइट कर देता हूं। जिस तरह कोई सुंदर इमारत, कोई सुंदर सी इमारत देखते हैं ना, पत्थरों के टुकड़ों से बनती है, छोटे छोटे पत्थर लग के बड़ी इमारत बन जाती है, उसी तरीके से सफल जिंदगी हमारे छोटे छोटे कामों के परिणामों से बनती है। चाहे आपको अपना अगला काम कितना ही महत्वहीन लगे, परंतु क्योंकि यह सही दिशा में एक कदम है, इसलिए इस एक काम को पूरा करके
अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ चलें। ये लक्ष्य चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, एक शीट ले लीजिए, अपने लक्ष्य बनाइए कि मुझे साल में क्या करना है, हर 6 महीने में कितना अर्जित कर लेना है, हर 3 महीने में कितना करना है, हर महीने में कितना करना है, हर दिन में मेरे को किसी भी कीमत पे ये चाहिए, मतलब चाहिए। हर रोज का कम से कम 10,000 रुपए इनकम कमाने का टारगेट होना चाहिए। इस प्रश्न को याद कर लें, अपने हर काम के मूल्यांकन में इसकी मदद लें। क्या यह मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? अगर जवाब में है हाँ, ना है, ना में है तो पीछे हट जाइए। अगर जवाब में हाँ है तो बेधड़क आगे ले जाइए। अपने आप से सवाल पूछिए, अगर लक्ष्य बनाना क्या जरूरी है? अगर हाँ है तो बनाइए, अगर नहीं है तो जैसे दिन गुजार रहे हैं वैसे ही करिए। प्लानिंग करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए। अगर नहीं करनी तो मत करिए। अगर लग रहा है कि प्लानिंग करने से आपको फायदा होगा तो प्लानिंग रोज की करिए। रोज एक दिन पहले ही कौन से मुझे कपड़े पहनने हैं, क्या मुझे कहाँ जाना है, हर चीज के नोट्स तैयार करिए। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये जो 2024 का जो समय है हमारा प्रोडक्टिव बना देगा। हम सफलता की कोई बड़ी छलांग नहीं लगाते, हम वहां एक समय में एक एक कदम बढ़कर पहुंचते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि छलांग लगा देंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई लोग एमडीआरटी कर लेते हैं और उसके बाद सालों साल नहीं करते, वो तुक्के से हो जाती है। ये तुक्के से हो गई, कोई बंदा मिल गया, उसने बड़ी पॉलिसी करा ली और हो गई, और शायद उसके आगे एजेंसी भी नहीं चल पाती कई लोगों की। तो ऐसे वो किसी तरीके से केस पूरे करके 5 साल निकालते हैं। लेकिन जो आदमी प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, संकल्प है, फुल सरेंडर कर रखा है, जैसा कोच कह रहा है वैसा करता चला जा रहा है, भाई साहब वो हर साल एमडीआरटी करेगा। और एमडीआरटी नहीं, वो सीओटी टीओटी हर बार नया कुछ करेगा। अपना मूल्यांकन स्वयं करो दोस्तों। यह तय करें कि अपने आप को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। नीचे दिए गए फॉर्म का प्रयोग मार्गदर्शन के रूप में करें। हर महत्वपूर्ण शीर्षक के 30 दिन में आपको क्या करना है, छोटे छोटे काम करिए। आज मैं क्या करूंगा? पहला है, इन कामों को छोड़ूंगा, ये सुझाव है। काम को टालना, नकारात्मक भाषा, एक दिन में 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखना, गपशप, इन चीजों को मैं छोड़ूंगा, ये सुझाव है। इन आदतों को मैं डालूंगा। कौन सी आदतों को? अपने हुलिये को, अपना जो हुलिया है उसका हर दिन मूल्यांकन करूंगा। रात को सोते समय अगले दिन की योजना बनाऊंगा। तीसरा, हर संभव मौके पर लोगों की तारीफ करूंगा। इन तरीकों से, तीस सी पॉइंट है, इन तरीकों से अपने बॉस की नजरों में मूल्य बढ़ाऊंगा। कौन सा? अपने अधीनस्थों को विकास की करने में सहयोग देंगे, अपनी कंपनी के बारे में, इसके काम के बारे में और इसके ग्राहकों के बारे में ज्यादा जानेंगे, अपनी कंपनी को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 3 स्पष्ट सुझाव देंगे। अपने घर में अपना मूल्य कैसे बढ़ाऊंगा? तो देखते हैं कैसे बढ़ाएंगे। अपने पत्नी के छोटे छोटे कामों की तारीफ करूंगा जिन्हें मैं आज तक अनदेखा करता है। सप्ताह में एक बार अपनी पूरी फैमिली के लिए कुछ खास करूंगा। तीसरा, अपने परिवार को हर दिन 1 घंटे का अविभाजित समय दूंगा। मतलब उसमें ये नहीं है कि जैसे हम फैमिली को समय दे रहे हैं लेकिन मोबाइल भी देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, नहीं। फैमिली मतलब फैमिली को ही देना है। ई पॉइंट, इन तरीकों से अपने दिमाग को पैना करूंगा। कैसे? पहला, अपने क्षेत्र की व्यावसायिक पत्रिका को पढ़ने में हर हफ्ते 2 घंटे समय दूंगा। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने एलआईसी के सर्कुलर पढ़ते होंगे? कोई भी मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा। आत्मविश्वास, आत्म सुधार की किताबें पढ़ूंगा, और ये तो आप सुन ही रहे हैं। 4 नए दोस्त बनाऊंगा। चुपचाप एकांत में बैठकर 30 मिनट रोज चिंतन करूंगा। अच्छा, हम में से कितने लोग टारगेट लेते होंगे, यार अच्छा दोस्त मैं सर्च करूंगा? बहुत कम। अगली बार जब आप किसी सभ्य व्यक्ति, संस्कारवान व्यक्ति, अच्छे वक्ता, आकर्षक तरीके से तैयार व्यक्ति, प्रभावी व्यक्ति को देखें
तो खुद को याद दिलाएं कि वह इस तरह से पैदा नहीं हुआ था, उसने इस तरह बनाने के लिए हर दिन कोशिश की। क्या लिखा है दोस्तों, इस बात को मैं दोबारा बता दूं, जब भी कोई आदमी आपको संस्कारवान लगे, अच्छा स्पीकर लगे, अच्छे कपड़ों से लैस बंदा दिखाई दे, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये क्या पैदा होकर होते ही ये सब चीजें उसको मिली थी? नहीं, उसने इसके लिए अपने आप को तैयार किया, अच्छा बोलने के लिए अच्छी चीजें सीखी, अच्छे कपड़े पहनने के लिए उसने ये तरीका सीखा। तो ये सब सीखे हैं तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? लगातार कोशिश की होगी, नई अच्छी आदतें डालना, पुरानी आदतों को छोड़ना हर दिन का एक एक कोशिश का हिस्सा है। हर रोज अपने आप को सुधार लेकर आइए। कहते हैं कि 1% सुधार रोज करना चाहिए अपने आप को। अगर 1% भी सुधार कर लिया तो आप में बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है। अक्सर जब मैं लक्ष्य निर्धारित करने की बात करता हूं तो कोई ना कोई इस तरह की बात कहता है, मैं जानता हूं कि लक्ष्य की तरफ काम करना महत्वपूर्ण है, परंतु अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे मेरी योजना गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें भाई? कि अगर कई बार हम कहते हैं कि यार मैंने लक्ष्य तो बना लिए, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हमारी जिंदगी में घट जाती हैं कि हम अपने लक्ष्य हमारा गड़बड़ हो जाता है। अगर ये जानना चाहते हैं, अगर ये चीज जानना चाहते हैं तो कल की क्लास में हम ये बताएंगे कि जैसे जैसे जिंदगी में हम योजनाएं बनाते हैं, गड़बड़ होती है, तो उसको कैसे ठीक करना है। अगर जानना चाहते हैं तो कल की क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। लक्ष्य ये 2024। हाँ, हाँ जी, अनम्यूट करके अपने विचार आप शेयर कर सकते हैं। आपको कौन सी चीज अच्छी लगी है, कौन सा विचार आपको अच्छा लगा है, शेयर कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। नमस्कार अमित जी। हाँ जी, नमस्कार। सर, मैंने भी अभी 65 साल में काम शुरू किया है। मतलब हम्म 40 साल से कर रहा हूँ LIC का। मगर अब मैंने सोचा है, कोई पूछता है तो मैं यही कहता हूँ कि मैंने अभी से लिया है, ये 40 साल हो गए इसी। तो अभी से मैंने स्टार्ट किया है कि मैंने अब करना है। और एक मेरे को दोस्त मिल गए अमित, तो आप, तो अब शुरुआत हो जाएगी। अच्छे दोस्त आपने कहा ना कि, तो एक अमित जी मेरे को आप मिल गए हैं, तो अब हम्म। शुरुआत अच्छी हो जाएगी। आपसे मोटिवेशनल मिलता रहेगा और हम करते रहेंगे। और आप बहुत भी अच्छी देखो अपना शुरुआत भी होगी करो। इस बार हमारी। जी। हम्म। तो मैं आज आपसे बाद में दोपहर को बात करता हूँ, है ना? जी, बिल्कुल जी। शुक्रिया। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेगा? सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। आज का आपका नया कलेवर, आज का आपका, उसके लिए सबसे पहले बधाई दूंगा आपके नए सेटअप का, हम्म कि आपका आज का सेटअप बढ़िया लगा। और उस पे से आज हमारे नए साल की प्लानिंग का जो आपने बताया कि हमें पर डे का हमारा लक्ष्य क्या है, आपने 9 लाख करना है तो मुझे पर डे 3,000 करना कमाना ही है किसी भी हालत में। तो एक अच्छा, आपने एक अच्छी चीज दी है, इसको हम कैसे लेके जाए। और दूसरा, मैंने कल सर आपको एक वीडियो भेजा था मेरा, आप उसको देखा होगा शायद। हाँ, मैं अभी देख नहीं पाया। अभी मुझे तो देखना। पता चला और सुबह मॉर्निंग में कि आपने भेजा है। हाँ जी एक्चुअली सर। हम इस वीक में ये कोशिश कर रहे थे कि हमारी 31 तारीख तक ये हमारा सेटअप लग जाए। तो हम सुबह से जी लेकर रात तक इसी सेटअप में लगे हुए थे कि लाइट जी वाइट जी कैमरा फोकस वगैरह। और तब जी। जाकर ये कल हो गया, तो मैंने सोचा कि आज इसको एक ट्राई कर लिया जाए कि ये मैं इस पे सही दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा है। ये मैंने नहीं आज नहीं, ट्राई कर बहुत लिया। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बिल्कुल एकदम से एकदम लेटेस्ट चीज आ गई है आज आपके पास में। और हाँ दूसरा सर, दो मेरे फ्रेंड है जो आपकी क्लास में जुड़ना चाह रहे हैं, तो मैं, आप उसकी लिंक दे देना मुझे, तो मैं उनको भेज दूंगा, तो वो कोर्स ज्वाइन कर लेंगे आपका सर। अच्छा, हम्म। ठीक है। क्लास ज्वाइन ए- करना चाहते हैं? कौन सी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं? ये बुक रीडिंग वाली क्लास का मैंने उनको बोला था कि बुक रीडिंग में शायद पहले आ चुके हैं, वो अपनी क्लास में सुन चुके हैं, उन्होंने सुना भी है। हाँ, तो मेरे कल उनसे चर्चा हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि यार हमको लिंक भेज देना, तो हम उसके पेमेंट करके हम जुड़ जाएंगे। आप मेरा फोन नंबर 292780 20009 उनको भेज दीजिए जिस पे आपने पेमेंट की थी।
वो जी पेमेंट कर देंगे 1200 रुपये, और अपना नंबर और फोटो भेज देंगे, नाम और नंबर मुझे व्हाट्सअप कर जी देंगे, हम उनको ऐड कर देंगे पेड ग्रुप में। जी जी सर। हम्म, ओके। हाँ थैंक यू सर, आज की क्लास के लिए बहुत बढ़िया। आपका आज का हाँ विजन जी। विजन बहुत शानदार है। उसी के ऊपर मेरी भी तैयारी चल रही है, मैं भी कुछ प्रयास कर रहा हूँ बहुत कि बड़ा मैं करना अपना। है दोस्तों, हमें बहुत कुछ नया करना है जो आज तक नहीं किया। मैंने जी सर। वो चीजें अभी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो मैंने आज तक नहीं करी। जो हम सोच रहे थे करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन मैंने कहा कि यार अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डाल दो और कुछ नई चीजें इम्प्लीमेंट कर दो। 2024 को इनकैशमेंट करना है, जो जी हमने अभी तक पिछले 10 सालों में नहीं किया, वो इस साल हम करने जा रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। हम्म। थैंक यू सर। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेगा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपका जो आपने ये लाइटिंग वगैरह ये सारा। मैं सोच रही थी सर आज पता नहीं कहाँ जाके क्लास करा रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है सर, बहुत अच्छा। और जो सर आपने लक्ष्य वाली बात आज बताई कि आज का हम्म। हाँ जी, म्यूट हो गया आपका। हाँ, हाँ जी सर। आवाज आ रही है, आप रुक गई थी आवाज। अच्छा जी, हाँ जी सर, जो मतलब आपने हम्म। लक्ष्य हमें डिसाइड करना है कि आज हमें क्या करना है, मतलब हमने पिछले दिन ही प्लानिंग करनी है कि कल हमने क्या करना है। ये बहुत अच्छी बात है सर, अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद हम भी सक्सेस हो जाएंगे। और बिल्कुल आपका सक्सेस साथ हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप रमीला सर। हरियाणा में रहकर मुंबई, दिल्ली, पंजाब हर जगह पॉलिसी भेज सकती हैं। हाँ जी। आप कैमरे को फेस करना सीखिए, कैमरा ऑन रखिए, और इससे क्या होगा, जब आप तैयार होकर बैठेंगे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उनमें से 2 से 3 पॉइंट आप रोज यहाँ पर आकर बोलेंगे। ये मैं आपसे क्यों बुलवाता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने तो बोल दिया आपको, लेकिन मैं ये खत्म करके भी क्लास को क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से इसलिए बुलवाता हूँ क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और शायद जब जब आपने बोला भी होगा तो आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने आज कुछ बोला है। और जिस दिन यस। आप कैमरा फेस करके अपने आप को सही तरीके से बोल पाएंगे, यहाँ प्रैक्टिस हो रही है ताकि आप कस्टमर के सामने अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाए अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक हाँ जी, बहुत बढ़िया, मेरा पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों को। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेगा? जो लोग भी बुक रीडिंग क्लास आपके साथी करना चाहते हैं उनको जरूर ज्वाइन करवाइए ये 2024 में, ताकि वो भी कुछ अचीव कर सके। कम से कम कमिटमेंट कोर्स नहीं कर सकते तो बुक रीडिंग का क्लास जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये अमेजिंग है। और इसमें मेरी आपके साथ ही नहीं, मेरी जिंदगी में भी बहुत प्रभाव डाला है, क्योंकि 2 अप्रैल से हम ये बुक रीडिंग करवा रहे हैं। जब जब ये मैं बुक पढ़ता हूँ तो पता नहीं कहाँ से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो मैंने खुद कभी नहीं सोची। और आपको बताते बताते ही मेरी कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं मुझे भी। तो इसी की वजह से शायद ये सेटअप हमारा बन। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग वाइंड अप करते हैं। कल फिर से बुक रीडिंग की क्लास ज्वाइन करें और नई चीजें हम लोग सीखेंगे। कल सैटरडे है, लेकिन सैटरडे को क्लास होगी। सैटरडे को क्लास नहीं होती है, लेकिन सैटरडे को क्लास होगी कल की डेट में। ठीक है, क्लियर है? हम्म। ओके और सर। हाँ जी, थैंक ठीक है, धन्यवाद जी। थैंक यू सर।